नए चैप्टर और नई यूनिट शुरू करते हैं जिसका नाम है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसके बारे में हम पहले भी कुछ बात कर चुके हैं। उसी चैप्टर में हम एक चैप्टर की थ्योरेटिकल एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपकी बीटीओ बोर्ड में आने वाले हैं और क्या कहते हैं और जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे सभी इसी एक ही साथ डिस्कस करते हुए आगे हम चलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ये सेशन लंबा होने वाला है तो इसलिए आराम से बैठे। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में क्या थी, ट्रांजिस्टर वर्ड इन्वेंटेड, मतलब ट्रांजिस्टर को जो बनाया था डॉक्टर विलियम शॉकली और डॉक्टर जॉन बार्डन ने। एक बेल लेबोरेटरी थी अमेरिका में, 1951 में बनाया गया था। जो फर्स्ट टाइम से 1952 में इसे यूज किया गया था, किसमें, टेलीफोन स्विचिंग सर्किट में इसे पहली बार से यूज किया गया था। रिवोल्यूशन ऑफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक, ये क्या कहता है, एक तरीके से रिवोल्यूशन था इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में। किसका, बीजेटी का आना। बीजेटी का आना एक तरीके से रेवोल्यूशन था इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में। द ट्रांजिस्टर हैज रिप्लेस्ड द बल्की वैक्यूम ट्यूब, जिसमें हमने ट्रांजिस्टर को एक बल्की वैक्यूम ट्यूब से क्या किया गया था, जो वैक्यूम ट्यूब थी उससे रिप्लेस किया था, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब काफी बड़ी होती थी, काफी जगह घेरती थी, तो उसकी जगह हमने केस का यूज किया गया, बीजेटी का। तो हम यहाँ पे लिखा है ना, ट्रांजिस्टर हैज रिप्लेस्ड बाय द बल्की वैक्यूम ट्यूब्स। ट्रांजिस्टर को बल्की वैक्यूम ट्यूब से क्या किया था, रिप्लेस किया गया था। कितने, अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वहां पे क्या यूज होती थी, वैक्यूम ट्यूब, उनको जगह क्या यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर यूज किया गया था। ट्रांजिस्टर इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। जो ट्रांजिस्टर है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसका, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का। पहले हमने डायोड पढ़ा था, डायोड के बाद ही बीजेटी, मतलब एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का। कौन, ट्रांजिस्टर ठीक है, यानी कि बीजेटी। इट इज अ थ्री टर्मिनल, ट्रांजिस्टर क्या होता है, ये तीन टर्मिनल की डिवाइस होती है। कितने, तीन टर्मिनल होते हैं। जो आउटपुट वोल्टेज, करंट एंड पावर, जो आउटपुट वोल्टेज, करंट और क्या पावर जो होती है वो किसकी, इनपुट करंट के द्वारा क्या की जाती है, कंट्रोल की जाती है। इसके इनपुट करंट के द्वारा आउटपुट वोल्टेज, करंट और पावर को क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। Therefore it is also called a current control। इस कारण से हम क्या कहते हैं, ट्रांजिस्टर को क्या कहते हैं, करंट कंट्रोल डिवाइस कहते हैं। तो आपका सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन यही बन गया। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा आपसे, बीजेटी क्या है, बीजेटी एक करंट कंट्रोल डिवाइस है। सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन ये हो गया। ठीक है, सबसे पहले एमसीक्यू क्या हो गया आपका, बीजेटी क्या है, करंट कंट्रोल डिवाइस है। उसके बाद हम इसका थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम बाद में समझेंगे जब इसके बारे में डिस्कस होगी। तीन टर्मिनल के बारे में बताता हूँ। तो एक इमीटर है, एक बेस है, एक क्या है, जंक्शन है। ठीक है, एक दो टाइप, अब और चीजें बाद में पढ़ेंगे, पहले ये देखते हैं। इन शॉर्ट ट्रांजिस्टर को हम क्या कहते हैं, बीजेटी कहते हैं, यानी बीजेटी को ही हम ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ठीक है, बीजेटी स्टैंड फॉर बाइपोलर। बीजेटी की फुल फॉर्म क्या होती है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ये पूछ सकता है आपसे, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। जैसे पिछले एमसीक्यू में रडार और ईसीजी, ईईजी आदि की और सोनार, इनकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। ठीक है, because the transistor operation is carried out टू टाइप ऑफ चार्ज कैरियर। तो ट्रांजिस्टर का ऑपरेशन है दो टाइप के चार्ज कैरियर की तरह होता है। चार्ज कैरियर कहने का मतलब है जो चार्ज को ले जाते हैं। जैसे कि माना क्या कहते हैं, एक पिज्जा है और पिज्जा को ले जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ले जा रहा है वो क्या है, जो पिज्जा को लेकर जा रहा है वो क्या है, चार्ज कैरियर। वो क्या है, चार्ज को ले जाने वाला, और पिज्जा क्या है, यहाँ पे चार्ज है। समझे बात को। ठीक, तो इसमें दो तरीके के चार्ज कैरियर होते हैं। कौन से, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी किन्हें कहते हैं, हम होल्स को कहते हैं। तो इसी तरीके से इसमें भी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन और होल की उपस्थिति होगी, इसमें बीजेटी में। ठीक है, ये ट्रांजिस्टर हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इट कैन राइज स्ट्रेंथ ऑफ इनपुट वीक। मतलब यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी बता रहा है, ट्रांजिस्टर की प्रॉपर्टी है कि इनपुट वीक सिग्नल को, इनपुट क्या कहते हैं, इनपुट वीक सिग्नल को क्या कहते हैं, की पावर को बढ़ा देता है, यानी कि उसे बढ़ा देता है। जैसे आपने हेडफोन है, हेडफोन में आपको क्या कहते हैं, अगर स्लो साउंड देंगे, जैसे बड़े बड़े स्पीकर होते हैं उनमें देखा होगा आवाज कितनी तेज आती है, जबकि आपकी हेडफोन, अगर उसे आप फोन से कनेक्ट करें तो बहुत तेज आवाज निकलेगी, जबकि आपके हेडफोन में आवाज कम आती है। जबकि हम बड़े स्पीकर से कनेक्ट कर देंगे तो क्या आएगी, आवाज तेज आएगी। तो उसी तरीके का काम ये बीजेटी करता है कि इनपुट वीक सिग्नल को हाई पावर के सिग्नल में बदल देता है। ठीक है, दी प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एम्पलीफिकेशन। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, एम्पलीफिकेशन। तो दूसरा एमसीक्यू आपको यहाँ से बना है कि वो कौन सी डिवाइस है जो एम्पलीफिकेशन के काम में आती है। तो क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे, बीजेटी। क्या बोलेंगे, बीजेटी नॉर्मली। ठीक है, नहीं तो जेफिट भी एज एम्पलीफायर भी यूज करते हैं, पर अगर आपसे पूछा जाए नॉर्मली कौन सा यूज करते हैं तो ये बीजेटी यूज करते हैं। ड्यू टू दिस क्वालिटी, इस कारण से, मतलब इस क्वालिटी से द ट्रांजिस्टर इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड सेमीकंडक्टर। इस कारण से ट्रांजिस्टर जो है बहुत ही मोस्ट वाइडली यूज होने वाला सेमीकंडक्टर डिवाइस है।
ठीक है, अर्धचालक पदार्थ, सेमीकंडक्टर क्या बोलते हैं, अर्धचालक पदार्थ। एट प्रेजेंट ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड, आज के टाइम पे ट्रांजिस्टर जो है हर जगह यूज हो रहा है, ठीक है। पर उस समय से अब सब समय तक इसमें काफी बदलाव आए हैं। आपको कुछ एप्लीकेशंस हैं वो कहाँ यूज करते हैं, कंट्रोल सिस्टम, मतलब किसी भी चीज में कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल सिस्टम एक तरीके से ऐसे मुझे वाटर कंट्रोल करना है, टैंक भर गया तो उसमें, टैंक भर गया तो वो आपको अलार्म इंडिकेट करना है, ऑटोमेटिक डोर खुलना है, ठीक है। और कोई आपको बीप बज रही है, फायर अलार्म है आदि में, ये सब क्या होते हैं, कंट्रोल सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें कहते हैं ट्रांजिस्टर यूज इन कंट्रोल सिस्टम, ठीक। उसके बाद आता है हमारा ट्रांजिस्टर यूज सैटेलाइट। ट्रांजिस्टर इज यूज सैटेलाइट, जो भी हम अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजते हैं उनमें भी तो सिग्नल की जरूरत होती है, करंट फ्लो की जरूरत होती है। मोबाइल फोन हो गया आपके, पर मोबाइल फोन हो गए, इनमें से क्या यूज होता है, ट्रांजिस्टर का यूज। तीसरा डिजिटल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक, जो आपके कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक स्विच हैं, ठीक। इन सब में क्या, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक स्विच कहने का मतलब क्या है, हाई स्पीड, जैसे एक तो हमारे घर में ऑटोमेटिक स्विच होते हैं, ये हम क्या मैनुअली ऑन ऑफ करते हैं। एक होता है कि कहते हैं हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक स्विच ऐसे होते हैं कि जैसे माना हमने 2-3 कनेक्शन दिए हैं और हमें क्या कहते हैं कोई पल्स जनरेट करनी है, पल्स जनरेट करनी है, तो उसमें भी बीजेटी यूज होते हैं। जैसे अगर हमें एक नैनो सेकंड में प्लस चाहिए, फिर 1 नैनो सेकंड में माइनस चाहिए, तो उसमें हम कौन सी यूज करते हैं, हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक स्विच का यूज करते हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम में भी क्या कहते हैं, प्राइमरी कंपोनेंट क्या है कम्युनिकेशन सिस्टम में, जैसे हमने हमसे 100 किलोमीटर को दूर बंदा बैठा, 100 किलोमीटर दूर हम बैठे हैं, 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है दो बंदों के बीच में, हम दोनों एक दूसरे से बात करें, उसने वहां से बोला, हमने धीरे से बोला और यहाँ पे हमें आवाज क्या कहते हैं नॉर्मली एकदम आसानी सुनाएगी। तो ये थोड़ी है कि अगर हम बिना तार के बोलेंगे या बिना फोन के बोलेंगे तो आवाज क्या हमें यहाँ से 100 किलोमीटर दूर चले जाएगी, नहीं जा पाएगी ना। तो हमने क्या किया, उसको एम्पलीफाइड किया, किसके थ्रू, बीजेटी के थ्रू। इस टाइम तो बीजेटी को एम्पलीफाई करके वो बात हमें यहाँ पे उसी लहजे में और क्या कहते हैं उसी एम्पलीफिकेशन के थ्रू एनर्जी लॉस ना हो उसकी, और हमें यहाँ पे वो सुनाई देगी। तो इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम में इस तरीके से हम यूज करते हैं टेलीफोन में। अब आता है जंक्शन ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्शन, ठीक। आपसे ये एप्लीकेशन पूछेगा कि बीजेटी कहाँ यूज होते हैं, तो तीसरा एमसीक्यू आपका यहाँ से बनता है, ठीक है। तीसरा एमसीक्यू आपका कहाँ से बनता है, यहाँ से बनता है, ठीक है। कुछ जंक्शन ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्शन। अब जंक्शन ट्रांजिस्टर की से कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, कैसे कैसे। ट्रांजिस्टर इज ए सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन, जो ट्रांजिस्टर है हमारा ये क्या सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन होता है, और सिलिकॉन को SI से डिनोट करते हैं और जर्मेनियम को GE से डिनोट करते हैं। एक होता है आर्सेनिक, ठीक है, वो उसका कॉम्बिनेशन होता है। ए ट्रांजिस्टर इज ए सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन और जर्मेनियम। ए ट्रांजिस्टर कैन बी टू टाइप, ट्रांजिस्टर जो दो तरीके होता है NPN और एक होता है PNP। ये ट्रांजिस्टर कंसिस्ट 2 PN जंक्शन, जो भी ट्रांजिस्टर होते हैं ये दो PN जंक्शन को, इनमें 2 PN जंक्शन होते हैं। ये जंक्शन आर फॉर्म बाय सैंडविच आइदर P और N, मतलब जो जंक्शन है एक दो क्या कहते हैं PN जंक्शन, जैसे NPN है तो P और N के एक मध्य एक बनेगा और P दूसरे P और N के मध्य एक बनेगा, तो इसे क्या कहा गया, सैंडविच आइदर P टाइप और N टाइप सेमीकंडक्टर लेयर। अपोजिट टाइप जो ये इस तरीके से डायग्राम में दिखाया गया है, देखो ये वाला डायग्राम है, समझे। ये देखिए ये NPN है, ये क्या है PNP ट्रांजिस्टर, इमीटर बेस कलेक्टर, इमीटर बेस कलेक्टर। देखो NPN है तो हमने डायोड पढ़ा था ना, ये इस तरीके से डायोड, यहाँ क्या होता है P टाइप, भी क्या होता है N टाइप, तो इस P और N के बीच में जंक्शन बनता था, तो P और N के बीच में एक जंक्शन यहाँ बनेगा, ठीक है। और दूसरा कहाँ बनेगा, बेस और कलेक्टर के बीच में बनेगा, ठीक। यहाँ पे भी ऐसे इमीटर और बेस के बीच में और बेस और कलेक्टर के बीच में, कलेक्टर और बेस के बीच में बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से PN जंक्शन क्या है, क्या कहते हैं थ्री टर्मिनल डिवाइस है और इसमें 2 डिप्रेशन लेयर बनते हैं, ठीक। ये ट्रांजिस्टर है 3 रीजन, मतलब इसमें 3 रीजन होते हैं, 3 मतलब 3 ब्लॉक हैं। जैसे एक है इमीटर बेस कलेक्टर, भी ऊपर डायग्राम में देखा। फिर इन तीन इनके नाम क्या, इमीटर बेस कलेक्टर, इन्हें क्या बोलते हैं, इमीटर बेस कलेक्टर, याद कर लो इमीटर बेस कलेक्टर। तीसरा चौथा फिर अगला आपसे एमसीक्यू यहाँ पूछेगा बीजेटी में तीन रीजन कौन कौन से होते हैं, उनके नाम बताइए। आपसे पूछेगा इमीटर बेस कलेक्टर, ठीक है, कौन कौन से होते हैं इमीटर बेस कलेक्टर। A brief introduction of the function of these three junction discuss, मतलब इन जंक्शन के बारे में हम क्या करते हैं, डिटेल डिस्कशन करते हैं कौन सा क्या होता है। अब देखिए इमीटर क्या है, इमीटर क्या है, आउटर रीजन है, मतलब सबसे बाहरी रीजन है। अगर हम इस साइड से देखें तो क्या है, ये सबसे बाहरी रीजन है और इन दी साइड ऑफ द ट्रांजिस्टर, ठीक है। द फंक्शन ऑफ इमीटर इज टू इंजेक्ट चार्ज, कहते हैं जो इमीटर से ही जैसे हमें पता चल रहा है, इमीटर का इमिट मतलब इंजेक्ट करना, मतलब उसे अंदर डालना, मतलब फंक्शन ऑफ इमीटर इंजेक्ट द चार्ज कैरियर, इसका इट इज ठीक। उसके बाद द फंक्शन ऑफ इमीटर इज इंजेक्ट टू चार्ज कैरियर,
तो ये जो फंक्शन इमीटर का फंक्शन क्या है, चार्ज कैरियर को इंजेक्ट करना, जितने भी चार्ज कैरियर क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन या होल्स कुछ भी हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ एनपीएन, देखो इलेक्ट्रॉन किस केस में यूज होंगे, एनपीएन में, मतलब इलेक्ट्रॉन को